दोस्तों आजकल के ज़माने में पैसा होना इंसान के पास बहुत ज़रूरी है। और आजकल जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं, लोग उसका मान सम्मान नहीं करते हैं, लोग उससे बात नहीं करते हैं, लोग उसका हाल चाल तक नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों लोग उसे इंसान ही नहीं समझते हैं बल्कि जानवर समझते हैं। पैसे का इतना महत्व हो चुका है कि बिना पैसे का एक रिश्तेदार आपको नमस्कार नहीं करने वाला है। दोस्तों इसी पैसे की वजह से कुछ लोगों ने एक ऐसा रास्ता अपना लिया जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया, कुछ लोगों ने चोरी कर ली और कुछ लोगों ने ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ हैं जो लोगों ने सिर्फ पैसे के लिए कर दिए और उनकी ज़िंदगी उसी पैसे के लिए बर्बाद हो गई। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक शिवानी नाम की लड़की, उसके ऊपर पैसे का इतना खुमार चढ़ गया, उसे पैसे की इतनी भूख हो गई कि वो लड़की पैसे के लिए अपने जिस्म के साथ बिजनेस करने लगी, व्यापार करने लगी। दोस्तों आम भाषा में जिसे कहते हैं कि वेश्या का काम करने लगी। और वो आए दिन नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती, नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाती और पैसे कमाती थी। और इसी तरीके से उसका दिन गुजरता जा रहा था। लगभग 5 से 6 महीने तक उसे ये काम करते हुए हो गया था और उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। लेकिन एक दिन दोस्तों एक 52 साल के व्यक्ति के साथ उसे संबंध बनाना था, जो कि बहुत बड़ा आदमी था। बहुत सारे उसके पास पैसे थे, उसके गले में सोने का चैन रहता था, उसके हाथों में अंगूठियां रहती थी सोने की, यानी कि बहुत बड़ा आदमी था। और उस दिन शिवानी को उस 52 साल के बूढ़े आदमी के साथ संबंध बनाना था। और शिवानी भी खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि ये 52 साल का बूढ़ा आदमी है, आखिर इससे होगा क्या, ये मेरा कर क्या पाएगा, ये तो सिर्फ 2 मिनट में ही थक जाएगा और फिर मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगा और फिर मैं उससे पैसे ले लूँगी और आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छे से कट जाएगा। दोस्तों शिवानी उसके पास जाती है और फिर बूढ़ा आदमी उसके साथ संबंध जब बनाने के लिए निर्वस्त्र हो जाता है तो शिवानी उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, घोड़े जैसा सामान देखकर रोने लगती है और फिर कहने लगती है कि मुझे आपके साथ संबंध नहीं बनाने हैं। लेकिन जब शिवानी मना करने लगती है तो वो जो 52 साल का आदमी होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने पैसे लिया है और फिर तुम्हें तो मेरे साथ संबंध बनाना ही होगा। दोस्तों शिवानी उस दिन उस बूढ़े आदमी के साथ संबंध बना लेती है और वो इंसान जो होता है इस तरीके से, इतने ज़ोरदार तरीके से, इतना कष्टदायक संबंध उसके साथ बनाता है कि शिवानी जो होती है 2 से 3 दिनों तक अपने कमरे से उठ नहीं पाती है, अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद शिवानी एक दिन उस बूढ़े इंसान को बुलाती है कि आइए मुझे आपके साथ संबंध बनाना है, लेकिन आज मैं जिस जगह आपको बुलाऊंगी उस जगह आपको आना पड़ेगा। और उसके बाद शिवानी उस बूढ़े इंसान के साथ एक ऐसा कांड करती है दोस्तों, एक ऐसा काम करती है जिससे सुनने और समझने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक लड़की भी ऐसा कर सकती है। शिवानी ने उस बूढ़े आदमी के साथ क्या किया था दोस्तों और किस तरह का एक हैरान कर देने वाला वाक्य किया था, इस कहानी में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो कहानी आपको समझ में नहीं आएगी और फिर आप बताएंगे कि ये कहानी अच्छी नहीं है। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों एक कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां पर राम प्रताप नाम का एक व्यक्ति अपने एक बेटी और बेटा और एक अपनी पत्नी के साथ रहता था। 4 लोगों का परिवार था। राम प्रताप एक पानी पूरी का दुकान लगाता था और उसका जो बेटा था दोस्तों उसका नाम शिवम था। शिवम की शादी हो गई थी और फिलहाल वो अपनी पत्नी को लेकर एक शहर में पैसे कमा रहा था। दोस्तों राम प्रताप की जो बेटी थी उसका नाम शिवानी था। पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी, वो काफ़ी होशियार लड़की थी, काफ़ी टैलेंटेड लड़की थी और वो उस लड़की ने 12वीं पास कर ली थी। 12वीं पास करने के बाद वो शिवानी जो थी वो अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे IPS की तैयारी करनी है और मैं किसी शहर में जाकर पढ़ना चाहती हूँ। पानी पूरी का दुकान लगाने वाला राम प्रताप
कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें किसी शहर में भेज सकूं पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, जो शिवानी होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे किसी शहर में ही जाना है। तो राम प्रताप जो होता है कहता है कि ठीक है, तुम चली जाओ, किसी शहर पढ़ने चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे का इंतज़ाम करता रहूँगा। दोस्तों, शिवानी नाम की जो लड़की होती है वो अपनी एक दोस्त के पास मुंबई शहर के पुणे शहर में चली जाती है। दोस्तों, वहाँ पुणे जाकर वो पढ़ाई लिखाई करने लगती है। लेकिन जब वो शिवानी पुणे पहुँचती है तो फिर उसे एक अलग ही माहौल नज़र आता है। गांव की रहने वाली लड़की एक शहर में पहुँच जाती है और फिर उसे वो शहर बदला बदला सा नज़र आता है। वहाँ के बड़े बड़े लोग उसे दिखाई देते हैं, वहाँ की अमीर लड़कियाँ दिखाई देती हैं, उनके पहनावे, उनके चाल ढंग, उनके बहुत सारे खर्चे, यानी इन सब चीज़ों को देखकर शिवानी एकदम से परेशान हो जाती है कि मैं तो इनके आगे कुछ नहीं हूँ, इन लोगों के पास कितने पैसे हैं, ये लोग कितने बड़े इंसान हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। दोस्तों, इसी सोच में शिवानी अक्सर रहती थी और उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। और एक दिन उसकी जो फ्रेंड होती है जिसका नाम गुड़िया होता है, गुड़िया उसे मिलती है और कहती है कि आखिर तू इतना परेशान क्यों रहती है। शिवानी कहती है यहाँ की लड़कियाँ जो होती हैं बहुत सारे उनके पास कपड़े होते हैं, बहुत सारे फैशंस होते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पापा एक गरीब हैं, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, और मैं अपने पढ़ाई की भी फीस नहीं जमा कर पा रही हूँ। दोस्तों, गुड़िया जो होती है शिवानी को एक चीज़ बताती है और कहती है एक काम कर, तो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, तो तू किसी मुर्गा को फंसा और फिर उसके साथ पैसे ले और फिर अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट। दोस्तों, यहाँ मुर्गा जो बताया गया था, किसी लड़के को बताया गया था, उसे बताया गया था तो बहुत खूबसूरत है और किसी लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा ले और फिर उससे पैसे ले ले और फिर उसके साथ खर्चा चलता रहेगा तेरा उसके पैसे से। शिवानी को यह बात समझ में आ जाती है और फिर वो अपने जलवे दिखाने लगती है और फिर नए नए लड़कों के साथ बातचीत करने लगती है, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने लगती है और उनके साथ हम बिस्तर भी होने लगते हैं, संबंध भी बनाने लगती है और उनसे जो पैसे मिलते थे उससे वो ऐसे आराम करने लगती है। दोस्तों, इसी तरीके से 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और शिवानी नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती है, नए नए इंसानों के साथ, नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाती है और फिर उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे 10,000, 5,000, 12,000, 15,000, उन पैसों से वो ऐसे आराम करती है। एक दिन की बात है दोस्तों, शिवानी को एक 52 साल का बहुत ही अमीर आदमी नज़र आता है। उसके 8 उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ होती हैं, उसके गले में सोने का चैन होता है, यानी दोस्तों बहुत बड़ा आदमी होता है, उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। दोस्तों, जो 52 साल का आदमी होता है उस आदमी का नाम होता है मोहन सिंह। दोस्तों, मोहन सिंह बहुत बड़ा आदमी होता है, उसका एरिया में पहचान होता है, जिस मोहल्ले में वो रहता है लोग उसे नमस्कार करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के थानेदार तक भी उसे नमस्कार करते हैं। यानी उसका इतना रुतबा होता है, इतनी जान पहचान होती है कि उसे लोग नमस्कार करते हैं और जिस रास्ते से वो निकलता है तो लोग उसके पैर छूने लगते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा दबदबा था उस मोहन सिंह का कि लोग उससे डरते थे और जो भी मिलते थे उसे नमस्कार करने लगते थे। दोस्तों, जब शिवानी को वो मोहन सिंह नज़र आता है तो शिवानी के मन में एक अलग से ख्यालात आने लगते हैं और सोचने लगती है कि अगर ये आदमी मेरे चंगुल में फंस जाता, यानी मेरे जाल में फंस जाता, तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाती और मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाते और फिर मैं एक अलग तरीके से अपना जीवन जीती। दोस्तों, शिवानी जो होती है उस बूढ़े इंसान के ऊपर, 52 साल के आदमी के ऊपर डोरे डालने लगती है और फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी भी शिवानी से बातचीत करने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास पैसे तो बहुत सारे थे, उसका रुतबा था, उसका नाम था, लेकिन जो वो मोहन सिंह नाम का इंसान था, आदमी था, वो एकदम ठरकी टाइप का इंसान था। उसे कम उम्र की लड़कियां बहुत पसंद आती थीं और उनके साथ आए दिन वो हमबिस्तर होता था, आए दिन उनके साथ संबंध बनाता था और उन्हें बहुत सारे पैसे भी देता था। दोस्तों, उस दिन उसे शिवानी मिल गई थी और शिवानी भी 22 साल की एक लड़की थी जो बेहद ही खूबसूरत थी, बेहद ही अच्छी दिखती थी। दोस्तों, 52 साल का जो मोहन सिंह था शिवानी से बातचीत करने लगता है और फिर आए दिन उसे अपने घर बुलाने लगता है। दोस्तों, शिवानी उसके घर जाती है, दोनों बातचीत करते हैं, साथ रहते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद शिवानी अपने रूम पे चली जाती है। इसी तरीके से 2 महीने तक चलता रहता है और शिवानी उस बूढ़े इंसान से पैसे लेती रहती है और फिर उसे लूटती रहती है। एक दिन बूढ़ा आदमी जो होता है शिवानी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। शिवानी भी इस बात को लेकर तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि 52 साल का आदमी है, आखिर इससे होगा ही क्या, ये मेरा क्या कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में ये
थक जाएगा और फिर मैं इससे पैसे लेके अपने रूम पे चली जाऊंगी। दोस्तों, शिवानी जो कहती है, बूढ़े आदमी से कहती है कि ठीक है, संबंध मैं तो आपसे बनाऊंगी, लेकिन उसके बदले मैं आपसे 15,000 रुपये लूँगी। वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि पैसे के डिमांड इसने कर दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 15,000 रुपये दूंगा, बस तुम मेरे साथ एक रात संबंध बनाओ। दोस्तों, शिवानी कहती है कि चलो ठीक है। शिवानी को वो बूढ़ा आदमी अपने घर 8 बजे रात को बुलाता है। शिवानी 8 बजे पहुंच जाती है। वो दोनों बैठकर चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और फिर वो बूढ़ा आदमी शिवानी को अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। जब शिवानी को बेडरूम में लेकर जाता है तो फिर वो अपने एक एक कपड़े निकालने लगता है। जब बूढ़ा आदमी एकदम निर्वस्त्र हो जाता है तो शिवानी जो होती है उसके शरीर को देखकर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों वो दिखने में तो बूढ़ा था लेकिन उसका शरीर एकदम बॉडी बिल्डर की तरह था, बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही ज़बरदस्त उसका शरीर था। वो जो शिवानी होती है रोने लगती है और कहती है मुझे आपके साथ संबंध नहीं बनाने हैं, मुझे घर जाने दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। वो जो बूढ़ा आदमी होता है कहता है कि ऐसे कैसे जाने दूंगा, तुम 15,000 रुपये लोगी तो तुम्हें तो मेरे साथ संबंध बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, शिवानी भी मजबूर हो जाती है और फिर वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ता है और फिर उसके साथ इस तरीके से संबंध बनाता है, इतने कठोर तरीके से संबंध बनाता है कि वो शिवानी जो होती है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और बार बार कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। दोस्तों, इसी तरीके से लगभग 1 घंटे तक वो बूढ़ा आदमी शिवानी के साथ संबंध बनाता है और फिर जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है और उसके बाद शिवानी को 15,000 रुपये देता है और फिर उसे घर भेज देता है। इसी तरीके से दोस्तों शिवानी घर जाती है और उसी दिन से शिवानी 3 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती है, अपने बेड से नहीं उठ पाती है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जो था उसके साथ इस तरीके से, इतनी हैवान तरीके से उसके साथ संबंध बनाया था कि उसकी एकदम से हालत बिगड़ गई थी। फिर इसी तरीके से दिन बीत जाते हैं और 10 से 15 दिन बाद वो बूढ़ा आदमी शिवानी को एक बार फिर फ़ोन करता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। शिवानी उस दिन दिमाग लगाती है और सोचती है कि क्यों ना इस बूढ़े इंसान से कुछ पैसे लिया जाए और फिर इसे छोड़कर मैं किसी और शहर चली जाऊँ। दोस्तों, शिवानी कहती है कि ठीक है, मैं आपसे मिलूँगी, लेकिन इस बार मैं जगह तय करूँगी, जहाँ मैं बुलाऊँगी वहाँ आपको आना पड़ेगा। बूढ़ा आदमी भी मान जाता है। शिवानी एक होटल बुक करती है और बूढ़े आदमी को उस होटल में बुला लेती है, लेकिन उससे आने से पहले शिवानी अपना मोबाइल एक जगह पर छुपा देती है और वीडियो रिकॉर्डिंग लगा देती है। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर पहुँचता है और फिर वो शिवानी के साथ संबंध बनाने लगता है और फिर करीब 1.5 से 2 घंटे उसके साथ संबंध बनाता है और फिर जब थक कर सो जाता है तो फिर शिवानी बोलती है कि आप उठिए और फिर हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। जब बूढ़ा आदमी वहाँ से निकलता है, शिवानी चोरी से चुपके से उसका वीडियो बना लेती है और फिर अपना मोबाइल उठाकर अपने रूम पे चली जाती है। दोस्तों, इसी तरीके से 10 से 15 दिन और बीतते हैं और फिर शिवानी जो होती है उस बूढ़े इंसान का वीडियो उसके व्हाट्सएप पे भेजती है और कहती है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, नहीं तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूँगी। वो जो बूढ़ा आदमी मोहन सिंह होता है उसका मान सम्मान होता है, लोगों में उसकी पहचान होती है, बड़े बड़े लोगों से उसका उठना बैठना होता है, तो वो भी अपनी इज्जत को सोचने लगता है और फिर कहता है कि ठीक है, तुम ये वीडियो डिलीट कर दो और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। वो लड़की कहती है शिवानी कि आइए, मुझे 10 लाख रुपए आप दीजिए और फिर मैं आप ही के सामने वो वीडियो डिलीट कर देती हूँ। दोस्तों, उसके बताए हुए जगह पर वो बूढ़ा आदमी 10 लाख रुपए लेकर पहुँच जाता है और फिर शिवानी उसी के सामने वो वीडियो डिलीट कर देती है और फिर उसी रात वो पैसे लेकर अपने गांव चली जाती है, यानी आजमगढ़ चली जाती है। दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी उसे पैसे तो दे देता है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद वो सीधे थाने जाता है, क्योंकि उसकी जान पहचान बड़े बड़े दरोगा एसपी से भी होती है। सीधे थाने जाता है और वो वीडियो थानेदार को दिखाता है और कहता है इस लड़की ने मेरे साथ स्कैम किया है, मुझे इस लड़की ने ब्लैकमेल किया है और फिर मुझसे 10 लाख रुपए ले लिए। वो बूढ़ा आदमी थानेदार को सारी बातें बताता है कि मैंने इसके साथ संबंध बनाया और फिर इसने मुझे मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर मुझे ब्लैकमेल करके इसने मुझसे 10 लाख रुपए ले लिए हैं। वो जो पुलिस होते हैं वो बड़ा आदमी होता है तो उसकी कार्रवाई भी जल्दी होती है और उसकी सुनवाई भी जल्दी होती है। पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की के नंबर को ट्रेस पे लगाते हैं, लोकेशन पे लगाते हैं, उस लड़की को हिरासत में लेते हैं और फिर आगे की कार्रवाई के लिए धोखाधड़ी के जुर्म में जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही।
आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इस कहानी से एक चीज़ ज़रूर सीखी होगी कि इंसान के जीवन में पैसा होना बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, वो पैसा इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से शिवानी के पास पैसे आए थे। आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और कहीं मजूरी मेहनत करके पैसे कमाइए, ताकि वो पैसे आपकी ज़िंदगी में अच्छे कामों में काम आए और आप बहुत बड़े इंसान बने और आपके साथ बहुत बड़ा पैसा हो। तो दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में जो विचार हों इस कहानी के बारे में, इस शिवानी के बारे में, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन, अपना सवाल कर सकते हैं। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपना पता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।